देखिए दोस्तों, जो हम सामने आपको मैं प्लांट दिखा रहा हूँ, ये एक मेरा फ्रूटिंग प्लांट है। इसे करोंदा के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप इससे फ्रूट ले सकते हैं, कैसे आप इससे फ्लावरिंग ले सकते हैं, कैसे आपको उसकी केयर करनी है, कितनी आप इसकी सॉइल रेडी करने हैं, क्या इसमें पेस्ट अटैक होता है, कितनी आपको इसको सनलाइट देनी है, और ये सारी जानकारी के साथ जो है मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीरज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल वाले आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दोस्तों, ये जो प्लांट है, ये देखिए करोंदे का प्लांट है। इसके जो आपने फ्रूट्स देखे होंगे मार्केट में, देखिए इसमें जो है 2 टाइप की वैरायटी आती है। इसमें आपको थोड़ी ब्लैक कलर की मिलती है और एक जो है आपको वाइट और रेड कलर की मिलती है। तो ये मेरा प्लांट अभी कौन सा है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको परचेज़ किया था नर्सरी से। ये जो प्लांट है आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं, जैसे कि जो फ्रूट्स आपको मिलते हैं सब्जियों पे बिकते हैं रेडियो पे, उसी फ्रूट के आप सीड से भी इसको ग्रो कर सकते हैं ले। और उसमें जो अगर आप सीड से ग्रो करते हैं तो देखिए आपका जो प्लांट में जो फ्लावरिंग है वो 2 से 3 साल में स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्लांट को जो है मैंने नर्सरी से परचेज़ किया था, और इस बार जो देखिए मेरे 1 साल बाद इसमें जो है इस तरीके से जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। इसमें जो है फ्लावरिंग खिलने स्टार्ट हो गई है। और मैं आपको बात करूँ, इसमें जो फ्रूट्स लगते हैं देखिए वो इस तरह से गुच्छों में लगते हैं, और बहुत सारे जो है इसमें बहुत सारे फ्रूट्स लगते हैं। और इसके फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका फ्रूट्स का जो यूज़ है देखिए वो सब्ज़ी बनाने में और इसका अचार बनाने में, और जो है इसका फ्रूट्स है जो करोंदे का, वो मुरब्बा बनाने में काफ़ी सारे जो है इसका यूज़ किया जाता है। और ये जो प्लांट है ये देखिए झाड़ी-नुमा पौधा है। आप इसको अगर ट्रिमिंग वगैरह करते हैं तो आप एक प्लांट की अच्छी सी कैनोपी बना के भी इसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसकी जो ट्रिमिंग वगैरह नहीं करते तो देखिए अभी जो प्लांट है एक झाड़ी-नुमा टाइप प्लांट बन जाता है। और अगर इस प्लांट की मैं बात करूँ तो देखिए इसको जो है मैंने पॉट साइज़ में अगर मैं बात करूँ तो ये इसको जो मैंने बिसलेरी की 20 इंच की जो लीटर बोतल है उसमें मैंने कट करके इसको ग्रो किया हुआ है। तो इस पॉट को जो आपको जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा देना पड़ेगा, तभी इसमें जो अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। अब बात करते हैं देखिए इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की। देखिए प्लांट जो है सन लविंग प्लांट है, एक ये डेज़र्ट प्लांट है। इसको जो है फुल आप सनलाइट देंगे, जितनी आप इसको सनलाइट दे सकते हैं ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। और देखिए इसका जो डोरमेंसी पीरियड है वो थोड़ा विंटर्स में रहता है। इसमें जो पत्तियाँ इसकी रेड होके गिर जाती हैं, और समर्स में जो इसकी पत्तियाँ देखिए इस तरह से जो है नई ग्रोथ इसकी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं बात करूँ इसकी सॉइल की, देखिए सॉइल जो है आपको इसको तो एक एज़ ए डेज़र्ट प्लांट है, तो आपको इसको जो वेल ट्रेन इसकी को मिट्टी रेडी करनी है। आप तो इस मिट्टी तैयार करने के लिए आप 60% गार्डन सॉइल जो और जो उसमें है 30% जो है सैंड मिला लीजिए, और बाकी जो है आप इसमें खाद मिला के इस प्लांट को लगा सकते हैं। बाकी इस प्लांट को जो है अधिक खाद की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। और ये जो है आप इसको सिर्फ अच्छे से सनलाइट दीजिए तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। आप इस प्लांट को जो है अधिक वाटरिंग भी पसंद नहीं है, आप इसको जो है अधिक से अधिक वाटर भी ना दीजिए। आप इसको वाटर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ करता है। हाँ, इसकी थोड़ी ज़रूरत के अनुसार जो है आप इसमें थोड़ा वाटर ऐड करते रहते हैं तो जो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता रहता है, और इस पे वजह से फ्रूटिंग भी होती है। देखिए इसमें जो है इस प्रकार से जो है फ्लावरिंग लगती है। देखिए जो गुच्छे में जो है इसी प्रकार से जो है फ्रूट्स लगते हैं। और इसका फ्रूट के टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए खाने में थोड़े खट्टे टाइप के होते हैं। और जो इस प्लांट पे देखिए पेस्ट अटैक की बात करूँ तो देखिए इस पे जो है पेस्ट अटैक भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। पेस्ट अटैक आपको इसको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो इस प्लांट को अगर आप ग्रो करना चाहें तो देखिए आप जो है इस प्लांट को इजीली से ग्रो कर सकते हैं। ये आपको नर्सरी में आसानी से मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। आप इस प्लांट को जो है इसकी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। और आपको एयर लेयरिंग से मेथड आता है तो आप इसको एयर लेयरिंग से प्लांट को रेडी कर सकते हैं। तो प्लांट को आप इजीली से पा सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए इसकी सनलाइट की, बस आपको इसको क्या है फुल सनलाइट देना है और आपको कुछ नहीं करना है। इसको पानी भी कम ज़रूरत पड़ती है और इसका फर्टिलाइज़र भी कम आवश्यकता पड़ती है। लो मेंटेनेंस प्लांट है, हार्डी प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है। सालों साल आपके पास ये रहने वाला है, और इसी तरह से शानदार जो इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपको मिलने वाली है। तो ईज़िली टू ग्रो है। मैं तो यही कहूँगा कि आप इस प्लांट को ज़रूर से लगाइए। काफ़ी अच्छा प्लांट है। अगर आपने करोंदा देखा है तो, अगर नहीं देखा है तो भी आप कर सकते हैं। अगर बिगिनर्स इस प्लांट को लगाना चाहें तो देखिए मैं कहूँगा ये बहुत अच्छा प्लांट है। उनके लिए एक एज़ ए बिगिनर्स के लिए एक फ्रूटिंग प्लांट भी हो जाएगा और लो मेंटेनेंस प्लांट है। देखिए जो बिगिनर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं, लेकिन प्लांट ग्रो ना करने का कारण क्या है, वो निराशा हालने से थोड़े उनको महसूस होता है। तो मैं कहूँगा कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लांट है ये फ्रूटिंग प्लांट। इसको ज़रूर से लगाइए। काफ़ी हार्डी प्लांट है। पहले आप जो है इसको छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं। बाद में जो आप इसको मैं कहूँगा कि आप इसको बड़े पॉट की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप इसको बड़ा पॉट नहीं देते हैं तो इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मुश्किल से आपको 1-2 मिल सकती है, अच्छी से तो नहीं मिलेगी।
बस आपको जो है इसका बड़ा पॉट साइज़ आपको उसको देना है इसी तरीके से। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी, और आपको मेरी दी हुई जानकारी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। बाकी जब इस पे फ्रूटिंग होती है तो मैं आपको इसकी फ्रूटिंग भी शेयर करूँगा।